फाइलम प्रोटोजोआ में, फाइलम प्रोटोजोआ में आपका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा के बारे में आप समझ चुके हैं। इसके बाद एग्जाम्पल है पैरामीशियम, और पैरामीशियम के बाद एक एग्जाम्पल और है जिसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना ज्यादा नहीं आ रहा, हाँ? नहीं आ रहा, तेरा नहीं था? अब आ रहा। फाइलम, हाँ फाइलम अगला यानी कि नेक्स्ट फाइलम नंबर 2। फाइलम नंबर 2 की बात करें तो इसमें फाइलम था आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा, अब पोरीफेरा में आपका एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल हम साइकोन के बारे में बात किए थे और ल्यूकोसिलोनिया लिखे थे, ल्यूकोसिलोनिया, और इसके बाद हम लिखवाए थे स्पंज, और इसके बाद लिखवाए थे बार। हमने अमीबा, पैरामीशियम और साइकन को डिस्क्राइब और वर्णन किया था। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी कि अमीबा क्या है, कहाँ रहता है, कौन फाइलम का है, क्या इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, और इसके में कौन कौन अंग हैं, क्या कार्य हैं। इसके साथ साथ हम बात किए थे पैरामीशियम की, यानी कि पैरामीशियम किस आकार का होता है, चपलाकार बताए थे, बहुत है इसमें सीलिया है, आपके आकार की बात किए थे, इसमें अंगों की बात किए थे, और इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि पैरामीशियम कॉर्डेटम। इसी तरीके से यूग्लिना के बारे में केवल डायग्राम बनाए थे, और डायग्राम बनाकर ये बता दिए कि एक हरा क्यों होता है, हरे रंग का क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्यों, क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। वहां पर लिखा रहता है पिगमेंट, और इसके दूसरा नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण यूग्लिना हरे रंग का दिखाई देता है। कल बात किए थे कि फाइलम पोरीफेरा में एग्जाम्पल जो साइकन है, उस साइकन का आकार कहाँ पाया जाता है और इसकी क्या आकृति है, साइकन में किस अंग का क्या कार्य है, इतनी बात की थी कल। आज चर्चा करते हैं, क्या नाम है, फाइलम निडेरिया की। किसकी? फाइलम निडेरिया की। PHYLUM फाइलम, और फाइलम नाइडेरिया, नाइडेरिया इसी को कहते हैं, फाइलम को सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है इस फाइलम को? क्योंकि इसमें सीलेंट्रॉन नामक एक कैविटी पाई जाती है। सीलेंट्रेटा इस फाइलम को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सीलेंट्रॉन नाम की एक कैविटी पाई जाती है, इसीलिए इस फाइलम को सीलेंट्रेटा कहा जाता है। बात समझ में आ गई सबको? यानी कि फाइलम नंबर 3 को सीलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन उठता है कि सीलेंट्रेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फाइलम के जंतुओं में एक सीलेंट्रॉन नाम की कैविटी पाई जाती है। क्या नाम की पाई जाती है? सीलेंट्रॉन नाम की एक कैविटी पाई जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सीलेंट्रेटा कहते हैं। सबको याद हो गया? सीलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? सीलेंट्रेट नामक कैविटी पाई जाती है। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन है? एग्जाम्पल एक हाइड्रा है, हाइड्रा, और दूसरा हम इसमें लिखते हैं जेलीफिश।
क्या लिखते हैं? जेली फिश। जेली फिश। जेली फिश जो हम लिखते हैं वास्तव में ये मछली नहीं है। जेली फिश मछली नहीं है। आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए जो जेली फिश जंतु है वो एक मछली नहीं है, लेकिन आपको दिखने में लिखने में दिखाई दे रहा है कि ये कोई मछली है, लेकिन मछली ये नहीं है। ठीक समझ गया ना? इसी में एक और है जिसका नाम है फैसियोल, क्या नाम है? फाइसेलिया। एक जंतु हमारे यहाँ स्पॉट रखा है जूलॉजी में, उसका नाम है फाइसेलिया। मैं आपको दिखाया था ना Yes, sir. फाइसेलिया आपके क्लास में। फाइसेलिया क्या? PHYSALIA फाइसेलिया। बात करते हैं मियाँ हाइड्रा की। हाइड्रा क्या है? ये हाइड्रा के बारे में हम चर्चा करते हैं क्योंकि हाइड्रा हमारे हर आगे के कोर्स में कक्षा 10th में देखें हाइड्रा है, कक्षा 11 में बात करें जेलीफिश है, यानी कि इसका जूलॉजिकल नाम है ऑरेलिया। ऑरेलिया क्या नाम है इसका जूलॉजिकल? ऑरेलिया। ऑरेलिया हम लिख देते हैं यहाँ, इसका जूलॉजिकल भी नाम लिख देते हैं। जेलीफिश का जूलॉजिकल नाम है ऑरेलिया। ऑरेलिया क्या नाम है? ऑरेलिया। ऑरेलिया समझ में आ गई? और हम बात करते हैं यहीं पर अगला हम बता रहे थे इसका नाम है फाइसेलिया। एक ये भी इसी के अंतर्गत जंतु आता है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ हाइड्रा की। किसकी बात करते हैं? हाइड्रा की। इस जंतु के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं कि हाइड्रा क्या है, हाइड्रा कहाँ पाया जाएगा, हाइड्रा कैसे गति करता है, हाइड्रा अपना भोजन कैसे खाता है, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। यानी कि यहाँ हम आपको बताते हैं कि हाइड्रा क्या है। ठीक, हाइड्रा में किस अंग का क्या कार्य है। तो आप इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ, यानी कि हम ये आपको इस तरीके से टेंटिकल्स बना रहे हैं। अभी हम इसको धीरे धीरे करके सही करेंगे कि कैसे इसकी ये कैविटी बनी हुई है। तो आप अभी मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ और यहाँ पर ये इसकी बहुत दूरी बनी हुई है और ये देख रहे हैं आप पतली पतली लास्ट में जाकर देख रहे हैं आप मिल चुकी है ना। और ये आप इस तरीके से यहाँ पर एक कैविटी खुली हुई है और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये टेंटिकल्स आगे की ओर जाकर ऐसे आराम से इसके नीचे आकर ऐसे आदमी जाती है। अगर हम बात करें तो इस वाले टेंटिकल्स की, तो ये देख रहे हैं आप ऐसे और ये देख रहे हैं ऐसे करके इसके भी और पास पास आकर धीरे धीरे इसके और निकल आ गई है ना। और हम इसके अलावा हम देखें तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ भी एक टेंटिकल आई है
और ये टेंटिकल आके ऐसे पास पास पाकर आप देख रहे हैं नज़दीक आते आते ये लास्ट में मिल रही है। और आप इसको और नज़दीक ले जाएं और इसको ऐसे करके आप यहाँ पर ऐसे मिला सकते हैं और ऐसे करके इस टाइप की यहाँ पर एक कैविटी बन जाएगी। और नज़दीक ले आएँ और ये एक कैविटी बन गई है, आप देख रहे हैं ये कैविटी बन गई और यहाँ पर एक गुहा बन जाती है। इस गुहा का भी नाम बताते हैं आपको। मैं यहाँ से कट कर दिया हूँ और आप बनाइए नहीं अभी। और ये देख रहे हैं कि मैं इस तरीके से यहाँ से ये निकाल रहा हूँ और ये आप देख रहे हैं इस तरीके से गुंबद बना रहा हूँ। ये वास्तव में ऐसे ऐसे इस टाइप से और यहाँ से ये ऐसे निकला, ठीक। ये यहाँ से बाद में क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये अलग हो जाता है। क्या हो जाता है ये या मैं इसको और आगे जंपिंग कर देता हूँ, इसको ऐसे करके और ऐसे बना देता हूँ। अब आप समझ आ गई ना। ये कभी भी आपको अगर दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, आप ऐसे भी और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये किसका है, हाइड्रा का। पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ये हाइड्रा। ये फाइलम फाइलम है आपका सीलेंट्रेटा। कौन फाइलम है ये, सीलेंट्रेटा। और एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रा। क्या एग्जाम्पल है हमारा, हाइड्रा। तो हम हाइड्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो इस प्रकार की आपको जो रचना दिखाई दे रही है ये वास्तव में क्या है, टेंटिकल्स कहलाती है। ये रचना क्या कहलाएगी, टेंटिकल्स कहलाती है। टेंटिकल्स मीन कंटिकाएं। कंटिकाएं। क्या कहलाएगी, कंटिकाएं। कंटिकाएं। तो इनको हम 1 2 3 4 5 6 हैं, हम इसमें अधिकतम कितनी बना सकते हैं, 7 टेंटिकल्स बना सकते हैं। कितनी टेंटिकल्स बना सकते हैं, 7। हम ना 5 बनाएंगे, ना 4 बनाएंगे, ना 3 बनाएंगे, ना 8 बनाएंगे। अधिकतम हम 7 बना सकते हैं और न्यूनतम हम 6 बना सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब जो भी विद्यार्थी अगर टेंटिकल्स बनाएगा तो कम से कम 6, अधिकतम 7। समझ में आ गई। इनको हम क्या कहते हैं, इन सबको क्या कहते हैं, टेंटिकल्स कहते हैं। टेंटिकल्स। टेंटिकल्स मीन्स क्या होता है, कंटिकाएं। क्या होता है, कंटिकाएं। ये क्या कहलाती है, टेंटिकल्स कहलाती है। आप देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रा है, इस हाइड्रा में आप आगे की ओर, यानी कि हमारे जैसे नेल्स नहीं है, ऐसी इनमें आगे की ओर पतली पतली नोक जैसी रचनाएं दिखाई दे रही हैं। नोक जैसी दिखाई दे रही है। इनको क्या कहते हैं हम, इनको हम कहते हैं निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट मीन्स होता है दंश कोशिकाएं। क्या होता है, दंश कोशिकाएं। इन दंश कोशिकाओं का कार्य करना होता है भोजन को पकड़ना या शिकार करना। इन दंश कोशिकाओं में एक अम्ल टाइप का रहता है, यानी कि नुकीले रहते हैं। जैसे ही ये अपने टेंटिकल्स को फैलाते हैं किसी को, या शत्रु इनके पास जैसे जाता है और अपने टेंटिकल्स को ऐसे जैसे दबोचते हैं, तैसे क्या हो जाता है, वो जो शत्रु होता है वो इनसे दूर की ओर भाग जाता है, क्योंकि इनसे ये उसको छेद लेता है। छेदना मीन्स उनमें चुबा देता है। ये निमेटोसिस्ट क्या करे, चुबा देता है। और क्या होता है, शिकार जब इनके पास आता है कोई छोटा, कौन, जब इनके पास कोई शिकार आता है तो ये अपने निमेटोसिस्ट को उसमें चुबाते हैं और चुबाने के फलस्वरूप शिकार मूर्छित हो जाता है और ये अपने इसको ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि भोजन बना लेते हैं। किसके द्वारा, निमेटोसिस्ट का। तो निमेटोसिस्ट का क्या कार्य है,
भोजन को नहीं, निमोसिस का कार्य है शिकार को पकड़ना। क्या कार्य है? शिकार को पकड़ना। शिकार को पकड़ना और अपने शत्रुओं से बचाव। निमोसिस का कार्य आ गया। यानी कि टेंटिकल्स के सिरे पर अंतिम छोर पर जो नुकीली दाग रचनाएं उन्हें क्या कहते हैं? निमेटोसिस्ट कहते हैं। और निमेटोसिस्ट को हिंदी में कहते हैं दंशी कोशिकाएं। क्या कहते हैं? दंश कोशिकाएं। निमेटोसिस्ट का क्या कार्य है? शिकार को पकड़ना और अपने शत्रुओं से बचाव करना, ये इसका कार्य है। आप जो देख रहे हैं कि सभी निमेटोसिस्ट, सभी जितने भी निमेटोसिस्ट है, टेंटिकल्स हैं, वो एक गुहा में खुल रही हैं। देख रहे हैं ना? इस गुहा में, इस गुहा को कहते हैं, यहाँ पर एक गुहा होती है और इसको क्या कहते हैं? ये जो कहलाएगा, ये कहलाता है हमारा हाइपोस्टोम। क्या कहलाएगा? हाइपोस्टोम। क्या कहलाता है? हाइपोस्टोम। यानी कि इसके द्वारा भोजन क्या करता है? ये मुख्य क्या? माउथ। यानी कि हाइपोस्टोम क्या है इसका? हाइपोस्टोम सबसे ऊपर शीर्ष है और इसको क्या करता है? यहाँ से भोजन खा जाता है। और ये जो आपकी कैविटी है, ये कैविटी क्या कहलाती है? सीलेंट्रॉन कैविटी। सीलेंट्रॉन कैविटी क्या कहलाती है? सीलेंट्रॉन कैविटी। या हाइपोस्टोम या माइथो, इससे क्या कहेंगे? माउथ कैविटी भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? माउथ कैविटी। और हम इसको सीधे अगर ये ना लिखें, या लिख दे माउथ कैविटी, तो माउथ कैविटी लिख दें या तो तब भी ठीक है। अब बात करते हैं कि बात करते हैं कि ये जो हाइड्रा है, ये कहाँ रहता है? ये कहाँ? ये हाइड्रा जो है, आप देखेंगे अगर हाइड्रा की हम बात करें तो ये जो कीचड़ है वहां पर ये वास करता है। कहाँ? मड में कीचड़, वहां पर ये वास करता है, वहां पर ये निवास करता है। और इसके बाद ये क्या करेगा? इसको पूरा क्या करता है ये? और इसके बाद ये यहाँ पर बात करेगा और ये आवाज समझ गया ना? इसका ये सबसे अग्र की ओर। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ये रचना निकली हुई है जो आप देख रहे हैं, इस टाइप का एक गुंबद के आकार की आप रचना देख रहे हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस टाइप का आप देख रहे हैं ना? अब आप देख रहे हैं इसमें ऐसे मैंने इस टाइप का बना दिया है ये। अब ये क्या करेगा? ये हाइड्रा से ग्रोथ कर डेवलप कर और ये वास्तव में इसको इस समय कहते क्या? इस समय हम इसको कहते हैं वर्ष। क्या कहेंगे? वर्ष मीन्स क्या होता है? वर्ष मीन्स क्या होता है? कलिकाएं। क्या होता है? कलिकाएं। वर्ष मीन्स होता है कलिकाएं। मैं तो नहीं कहूँगा, बंद कर दे, रोक दे, रोक सकते हैं जरी। अब इसको हम क्या कहते हैं? कलिकाएं कहते हैं। यानी कि ऐसी इसी में से कोई कलिकाएं निकल रहा है। अब अगर हम इसको चाहें तो ऐसे पेंट भी कर सकते हैं। इससे जरा क्या होता है? स्पष्ट दिखने लगता है ना? हर चीज इसमें स्पष्ट हो जाएगी कि कहाँ क्या है। या आप देख रहे हैं ऐसे हमें खोलना, लेकिन याद रहे कि हम इस कैविटी की अधिक बड़ी गुहा नहीं बनाना ना, हमारा क्या होगा? ये अच्छा दिखेगा नहीं और वो नज़र नहीं आएगी जो बात इसके अंदर होनी चाहिए। ये सब कैविटी है।
आप देख रहे हैं ये लगभग गोलाकार है इसका माउथ, और ये जो रचना आप देख रहे हैं ये क्या है, वर्ष है। ये क्या है, वर्ष। अब आप देख रहे हैं कि इसका शरीर हल्का क्या होता है, बेलनाकार होता है, और ये यहाँ पर ये किसी आप नदी, तालाब, झील या पोखरा जो आप भी कुछ भी देख रहे हैं उसके किनारे ये कहाँ रहता है, मड की तरफ रहता है, कीचड़ की ओर रहता है। यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसे क्या कीचड़ है, ये मैंने बना दिया ना, कीचड़ में समझते हैं आप सब। मड, मड मीन्स मिट्टी ऐसी, तालाब पोखरों में होती है ना इस टाइप की। अब ये क्या होगा, यही हाइड्रा, ये हाइड्रा यानी कि ये वर्ड्स यहाँ से अलग हो जाएगा कुछ दिन बाद, और सपोज डैट ये क्या बन जाएगा हमारा पेरेंट्स। ये क्या बन जाएगा, पेरेंट्स, यानी कि ये माता पिता से ये हाइड्रा अलग हो जाता है और नए हाइड्रे का निर्माण कर लेता है। और इस तरीके से मैं सपोज डैट ये बना लेता हूँ मट्स ना, ऐसे और ये हाइड्रा यहाँ से अलग हो जाएगा, ये वर्ष अलग हो जाएगी, यानी कि आप देख रहे हैं कि इस टाइप का यहाँ से भी अलग हो जाएगा, और ये धीरे धीरे करके यहाँ देख रहे हैं ना, और ये ऐसे, और यहाँ फिर टेंटिकल्स निकाल लेगा हल्की हल्की, या टेंटिकल्स नहीं निकालेगा, आप देख रहे हैं ऐसे करके ये वर्ष बना लेगा। और आप अगले करके ऐसे करके, और इस तरीके से इसमें फिर क्या होगा कि यही हाइड्रा अब ऐसे आएगा ना, और ये ऐसे करके और बड़ा होगा, और बड़ा होकर फिर यहाँ पर ऐसे बनेगा, और आप देख रहे हैं कि ये अब बड़ी बड़ी इस टाइप की रचना बना रहा है ना, बना रहा ना इस टाइप की रचना। और यही हाइड्रा और बड़ा होगा, और बड़ा होकर आप देख रहे हैं ये इस टाइप से यानी कि एक ऐसे रचना बना रहा है ना, और ये यहाँ पर ऐसे खड़ा हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि यहीं से ऐसे इसमें हल्की हल्की ये वर्ष निकल गई, और ये देख रहे हैं कि आप ऐसे रचना बन रही है, और ये रचना ऐसे फिर ऐसे बनेगी, और फिर ऐसे बन जाएगी, या रचना इधर घूमने लगेगी, और फिर ऐसे बनेगी, और फिर देख रहे हैं कि आप अभी बना रहा हूँ मैं, थोड़ा इसको सही करता हूँ, ऐसी बन रही है, कितनी हो गई, और एक फिर हम ऐसे बना रहे हैं, और आप देख रहे हैं किस टाइप के क्या बात लड़के, आप देख रहे हैं कि फिर से इस अमीबा ने उससे इसने हाइड्रा ने उससे अलग होकर अपनी फिर उसी आकृति की धीरे धीरे डेवलप करके और क्या बना ली, आकृति बना ली है। आप देख रहे हैं कि एक नया हाइड्रा फिर से इसको बनकर तैयार हो गया है। देख रहे हैं, और धीरे धीरे करके इसमें भी वही पोजीशन है, और आप देख रहे हैं कि इसको मैं फिर वैसी कलर कर देता हूं, और यहाँ पर ये फिर कोई कीचड़ है ना, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पहले ऐसा हुआ, यानी कि ये यहाँ से अलग हुआ, अलग होने के बाद फिर गिर गया नीचे, और गिर कर ये क्या करने लगा, डेवलप होने लगा, और डेवलप करके फिर इसने हाइड्रा का निर्माण कर दिया। तो हाइड्रा का निर्माण कैसे होता है, वर्ड्स के द्वारा होता है। क्या इसके द्वारा होता है, वाई वर्ड्स। हाइड्रा का निर्माण किसके द्वारा होता है, वर्ड्स के द्वारा होता है। हाइड्रा नया जो बनता है वो वर्ड्स द्वारा बनता है। यानी कि ये हाइड्रा, ये जो कलका दिखाई दे रही है आपको, ये कलका क्या करेगी, पृथ्वी पर यानी कि इससे अलग हो जाएगी। किससे, पुराने हाइड्रा से, जो ओल्ड हाइड्रा है, जिसको माता पिता कहने लगे हम क्या, हम अपने माता पिता से अलग हो गए, यहीं तो आ गए।
तो ऐसे और धीरे धीरे कर कर हम मैच्योर बढ़ गए, यानी कि यहाँ तक बढ़ गए। इसी तरीके से यहाँ पर ये हाइड्रा से ये कलिका अलग होकर नीचे गिरकर, यानी कि इस टाइप के हाइड्रा का विकास करेगी और यही हाइड्रा डेवलप होकर विकसित होकर इस टाइप का हो जाएगा और धीरे धीरे कर कर ये इस प्रकार के हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। ये था आपका हाइड्रा। बात समझ में आ गई? हाइड्रा का वर्ष का क्या कार्य है, समझ गए? और ये आप जानते हैं कि पूरा ये बॉडी है, ये